कदीम जमाने की बात है, जब एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई बहुत ही अमीर था, जबकि छोटा भाई बहुत ही गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वह दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। बड़े भाई के पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, मालो दौलत और जायदाद की उसे कोई कमी न थी, जबकि छोटे भाई के पास माल के नाम पर कुछ भी नहीं था। उसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन इसके बावजूद भी छोटा भाई बहुत ही रहमदिल और नेक दिल इंसान था। वह रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। मालदार लोगों की तरह उसके दिल में कोई बड़ी बड़ी तमन्नाएं नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उसे वो दिल की सुकून दी थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास नहीं थी। बड़े भाई का नाम रशीद अहमद और छोटे भाई का नाम फरीद खान था। छोटा भाई फरीद नेक दिल होने के साथ साथ अपने घर में आए हुए किसी भी मेहमान का बहुत ही इज्जत अफजाई करता। उसके घर में जो भी मुसाफिर आता वह अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी खिदमत करता। और इसके अलावा फरीद का रोजाना एक मामूल था कि वह हर दिन बगीचे में जाता और परिंदों को दाना डालता। वह हमेशा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में सदके के रूप में बांट देता, क्योंकि उसका कहना यह था कि परिंदों की मदद करने और गरीबों को सदका देने से अल्लाह अपने बंदे से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और इससे अल्लाह अपने बंदे की मुश्किल को जल्द ही आसान कर देता है। जबकि इसके उल्टा इसका बड़ा भाई रशीद अहमद अमीर होने के बावजूद भी बहुत ही बखील था। अगर उसके घर में कोई मेहमान आ जाता तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता। अपने किसी भी गरीब रिश्तेदार का घर में आना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उससे मिलने के लिए नहीं बल्कि उसकी दौलत की वजह से उसके घर आते हैं। उसे अपने मालदार होने पर बहुत ही तकब्बुर और फख्र था और वह गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग शख्स आया। उसने जब रशीद अहमद का आलीशान मकान देखा तो उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर रशीद अहमद बाहर आया तो वह बुजुर्ग शख्स रशीद अहमद से कहने लगा, बेटा, क्या एक दिन के लिए तुम मुझे अपने घर में पनाह दे सकते हो? मैं बहुत ही थका हुआ हूं और मुझे बहुत ही भूख भी लगी है। रशीद अहमद ने उस बुजुर्ग शख्स की बात सुनी तो उसे दुत्कारते हुए कहने लगा, अरे बुजुर्ग साहब, तुम्हें क्या यह महल जैसा मकान कोई सराय लगती है? मेरे घर में तुम जैसे ऐसे फक्कड़ इंसान के लिए कोई जगह नहीं है। इस गांव में तुम्हारे जैसे और भी बहुत से गरीब लोग रहते हैं। तुम उनमें से किसी के घर चले जाओ, बल्कि मेरी मानो, तुम ऐसा करो, तुम्हें सामने एक टूटा फूटा सा मकान नजर आ रहा होगा। उसमें फरीद खान नाम का एक शख्स रहता है जो निहायत नेक और रहमदिल है और किसी भी आने वाले फकीर या मेहमान की इज्जत करता है। वह तुम्हें अपने घर में जरूर रख लेगा। बुजुर्ग शख्स को इस बात का एहसास हो गया कि रशीद अहमद एक बहुत ही बखील इंसान है, इसलिए वह फौरन उसके दरवाजे से चला गया और सीधा फरीद खान के घर के दरवाजे पर जाकर उसने दस्तक दे दी। फरीद मुस्कुराता हुआ बाहर आया। फरीद ने उस बुजुर्ग शख्स से कहा, कहिए हाजी साहब, कैसे तशरीफ लाए? बुजुर्ग शख्स ने जवाब दिया, बेटा, मैं बहुत ही थका हुआ हूं। इससे पहले कि वह बुजुर्ग शख्स अगली कोई बात करता, फरीद ने उस बुजुर्ग शख्स से कहा, हाजी साहब, पहले आप अंदर तशरीफ लाइए, बाकी की बातें हम अंदर बैठकर कर लेंगे। फिर उसके बाद फरीद बुजुर्ग शख्स को घर के अंदर ले गया। बुजुर्ग शख्स को बिठाया और उसे सबसे पहले पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वह बुजुर्ग शख्स कहने लगा, बेटा, मैं इस गांव में एक बहुत ही जरूरी काम से आया हूं। बेटा, मुझे रात गुजारने के लिए एक पनाह चाहिए। कल सुबह मैं चला जाऊंगा। बुजुर्ग शख्स की बात सुनकर फरीद कहने लगा, हाजी साहब, आप इसे अपना ही घर समझिए। आप यहां पर जितनी देर रहना चाहें रह सकते हैं। यह सुनकर वो बुजुर्ग शख्स बहुत ही खुश हुआ और फरीद को दुआएं देने लगा। फिर रात होने पर फरीद ने उस बुजुर्ग शख्स के सामने खाना रखा। खाने में सिर्फ एक सूखी रोटी और पानी ही था। यह देखकर वह बुजुर्ग साहब समझ गया कि फरीद के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसका दिल बहुत ही बड़ा है। बुजुर्ग साहब ने वह रोटी बहुत ही खुशी से खाई। खाना खाने के बाद वो फरीद से कहने लगा, बेटा, मैं जिस काम के लिए यहां पर आया हूं
मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें भी उसमें शामिल कर लूं ताकि तुम्हारे हालात भी थोड़े बदल जाएं। फरीद ये सुनकर कहने लगा, हाजी साहब, मैं आपकी बात को ठीक से समझा नहीं। आप मुझे किस काम में शामिल करना चाहते हैं? तब उस बुजुर्ग शख्स ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, आज से 50 साल पहले मैं इसी गांव में रहता था। उन दिनों मेरे पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी। मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के और कीमती सामान था। मेरा पूरा परिवार था जिसमें मेरी बीवी और 2 बच्चे थे। एक दिन जब मेरी बीवी और बच्चे कश्ती में बैठकर दूसरे गांव जा रहे थे तो कश्ती के पलट जाने से उनकी मौत हो गई। क्योंकि मैं उनके साथ नहीं था इसलिए मैं बच गया। अपने पूरे परिवार के खत्म हो जाने पर मुझे बहुत ही गम हुआ। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मैं बाहर की दुनिया से अपना रिश्ता तोड़ चुका था और मैंने यह फैसला किया कि अब मुझे अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह की इबादत में लगानी चाहिए। यह फैसला करके मैंने एक लंबे सफर पर निकलने का सोचा जहां पर अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं और वो वहां पर रहकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। मेरा सफर काफी लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने अपनी सारी दौलत को किसी महफूज जगह पर छुपा देने का फैसला किया और तब मैंने अपने सारे खजाने को इकट्ठा किया और उसे पास के ही जंगल में छुपा दिया। लेकिन 2 सोने की ईंट मैंने अपने पास रख ली ताकि उसे बेचकर मैं कुछ रकम हासिल कर सकूं और अपने सफर पर जा सकूं। और फिर इसके बाद मैंने अपनी सारी दौलत जंगल में छुपा दी और मैं अपने सफर पर अल्लाह की तलाश में निकल पड़ा। सफर करते करते मुझे कई दिन बीत चुके थे। कई दिन सफर करने के बाद एक दिन जब मैं एक दूसरे शहर में पहुंचा तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। तब मैंने वह सोने की ईंट उस शहर के एक जौहरी को बेचने का फैसला किया। जब मैं वह ईंट लेकर जौहरी के पास गया और मैंने वह सोने की ईंट उसे दिखाई तो बजाय उस ईंट की कीमत देने के उस जौहरी के दिल में लालच आ गया और उसने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और मुझे फंसा दिया। और फिर वहां के कोतवाल ने मेरी एक न सुनी और मुझे चोरी के जुर्म में कैद खाने में डाल दिया गया। आज मैं कई सालों के बाद अपनी सजा पूरी करके अपने गांव में वापस आया हूं और अब मैं अपनी उस छुपाई हुई दौलत को निकालना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी इस काम में मेरा साथ दो। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं उस खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। फरीद उन बुजुर्ग साहब की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उनकी मदद करने के लिए वह तैयार हो गया। बुजुर्ग साहब ने उस घर में रात गुजारी और सुबह सूरज उगने से पहले ही वह दोनों लोगों की नजरों से बचते बचाते हुए जंगल में जा पहुंचे। जंगल के अंदर पहुंचकर उस बुजुर्ग शख्स ने एक नक्शा निकाला और फिर जंगल के रास्तों को देखने लगा। जो जो निशानियां उसने नक्शे में लगाई थी उसके मुताबिक वह जंगल में चलने लगा। कुछ ही देर में वह एक बड़े से पेड़ के नीचे पहुंच गए। वहां पहुंचकर बुजुर्ग साहब फरीद से कहने लगा कि यह वही पेड़ है जिसके नीचे मैंने खजाने को छुपाया था। तुम इस जगह को खोदना शुरू करो। फरीद ने खुदाई के लिए फावड़ा निकाला और उस जगह को खोदने लगा। कुछ देर तक खुदाई करने के बाद उसे वह संदूक नजर आया। उसने फावड़ा एक तरफ रखा और संदूक निकालकर बुजुर्ग साहब के सामने रख दिया और फिर वह दोनों उस संदूक को लेकर अपने घर वापस आ गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने वह संदूक खोला तो उसके अंदर सोने की ईंटें और सोने की मोहरें भरी हुई थीं, जिसे देखकर फरीद हैरान रह गया। बुजुर्ग साहब ने उसमें से आधा सोना निकालकर फरीद को दे दिया और बाकी का आधा सोना संदूक में ही पड़ा रहने दिया। और फिर उसके बाद बुजुर्ग साहब फरीद से कहने लगे, बेटा, इस सोने को बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह किसी मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 2 सोने की ईंटें थीं जिन्हें देखकर जौहरी के दिल में लालच आ गया था और उसने मुझे फंसा दिया था, जबकि तुम्हारे पास तो इस वक्त बहुत सा खजाना है, इसलिए तुम लोगों से बचकर रहना। फरीद को सारी बात समझाने के बाद बुजुर्ग साहब ने अपना संदूक एक बड़े से कपड़े के झोले में डाला और फिर कहने लगे कि यह खजाना अब मेरे किसी काम का नहीं। मैं यह सारा खजाना गरीबों में तकसीम कर दूंगा। इसके अलावा जंगल में एक जगह और भी है जहां पर मेरा बाकी का खजाना मौजूद है। यह बात पास खड़ी फरीद की बीवी भी सुन रही थी। फरीद ने
बुजुर्ग साहब को दरवाजे तक छोड़ा और फिर जब वह अपने कमरे में वापस आया तो उसकी बीवी फौरन उसके पास आई और खजाने को देखकर वह खुश हो गई। फरीद की बीवी कहने लगी कि इस खजाने को बेचकर हम बहुत ही मालदार हो जाएंगे और फिर अपनी सभी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। इसके बाद फरीद ने थोड़ा थोड़ा करके उस खजाने को बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते फरीद के हालात अब बदलने लगे थे। उसने सबसे पहले अपने पुराने मकान की जगह एक बड़ा सा मकान बनवाया, लेकिन इतना मालदार हो जाने के बावजूद भी उसके दिल में बिल्कुल भी तकब्बुर नहीं आया था। उसके घर में जो भी मेहमान आता वह पहले से ज्यादा बढ़ चढ़कर उसकी मेहमान नवाजी करता और इसके अलावा वो अभी भी परिंदों को दाना डालना नहीं भूला था। वह हर सुबह रोजाना पहले की तरह बगीचे में जाता और परिंदों को दाना डालता और उनसे बातें करने की कोशिश करता। वह अभी भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और मसाकिनों में सदके के तौर पर बांट देता था, क्योंकि उसका मानना था कि उसके पास जो ये दौलत आई है ये इसी सदके और रहम दिली के बदौलत आई है, क्योंकि वो जानता था कि सदके की दौलत कभी ना कभी वापस जरूर आती है। उसकी नेक दिली और सखावत को देखकर अब तो गांव के लोग उसकी पहले से भी ज्यादा इज्जत करने लगे थे। उसके मालदार होने की खबर जब उसके बड़े भाई रशीद अहमद को मिली तो वह अपनी बीवी को साथ लेकर छोटे भाई फरीद के घर पहुंच गया और बड़ी हैरानी से देखने लगा कि उसका छोटा भाई जो पहले इतना गरीब था आज इतना मालदार कैसे हो गया। लेकिन फरीद ने भी इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया और बस इतना ही कहा कि यह सब तो अल्लाह की मेहरबानी और मेरी नेकदिली का सिला है। फरीद और रशीद अहमद की बीवियां एक दूसरे से बहुत ही जलती थीं और फिर रशीद अहमद की बीवी फरीद की बीवी से जलकर कहने लगी, तुम लोग जितना भी मालदार हो जाओ लेकिन हमारी बराबरी कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर फरीद की बीवी को गुस्सा आ गया और उसके मुंह से यह बात निकल गई कि हमारे पास तो अभी और भी खजाना है जिसे जंगल से निकालकर हम तुमसे भी ज्यादा मालदार हो जाएंगे। रशीद अहमद की बीवी, जो कि बहुत ही मक्कार और धोखेबाज औरत थी, घर जाकर अपने शौहर रशीद अहमद से कहने लगी, तुम्हारा भाई जंगल से कोई खजाना निकाल कर लाया है जिससे वह मालदार हुआ है। उसकी बीवी मुझे बता रही थी कि जंगल में अभी और भी खजाना है जिसे निकालकर वह हमसे भी ज्यादा मालदार हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि इस गांव में कोई हमसे भी ज्यादा मालदार हो। आप किसी भी तरीके से जंगल में दबे हुए उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपके भाई फरीद की बीवी को मुंहतोड़ जवाब दे सकूं। रशीद अहमद अपनी बीवी की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लेकिन जंगल से खजाना ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो बुजुर्ग साहब जिसे हमने घर से निकाला था उसी ने ही फरीद को उस खजाने के राज के बारे में बताया होगा, क्योंकि वह बुजुर्ग शख्स इससे पहले कभी भी हमारे गांव में नजर नहीं आया था और उसके यहां से जाने के बाद ही फरीद इतना मालदार हुआ है। असल बात तो यह थी कि रशीद अहमद भी नहीं चाहता था कि उसका भाई उससे भी ज्यादा मालदार हो जाए और तब उसने खजाने की तलाश करने का फैसला किया, जबकि वह खजाना तो उसका था ही नहीं। उसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि किसी दूसरे के खजाने को निकालना चोरी का काम है। उसके दिमाग में तो सिर्फ खजाने का ही भूत सवार था। अब तो वह हर वक्त अपने भाई फरीद की निगरानी करने लगा। कुछ यूं ही दिन गुजरते गए और फिर इसके कुछ ही दिनों के बाद वह बुजुर्ग साहब एक बार फिर से उस गांव में वापस आया तो रशीद अहमद ने उसे गली में से गुजरते हुए देख लिया। अब तो रशीद अहमद उस बुजुर्ग शख्स की हर हरकत पर नजर रखने लगा था। गांव में दाखिल होते ही वो बुजुर्ग शख्स सीधा फरीद के दरवाजे पर गया। जब उसने फरीद का इतना बड़ा मकान देखा तो बहुत ही खुश हुआ और अल्लाह से दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, इस सच्चे और नेक दिल इंसान को और भी ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचाना, क्योंकि यह तेरा बंद हर रोज बगीचे में जाकर परिंदों को दाना डालता है और उनका ख्याल रखता है, और यह तेरा बंदा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम कर देता है। या अल्लाह, तू इसके रिज्क में इजाफा कर। और फिर इतनी सारी दुआएं करने के बाद बुजुर्ग शख्स ने फरीद के दरवाजे पर दस्तक दी। फरीद जब बाहर आया तो बुजुर्ग साहब को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फरीद ने बुजुर्ग साहब को अंदर आने के लिए कहा
लेकिन बुजुर्ग साहब ने कहा, बेटा, मैं एक बहुत ही जरूरी काम से यहां पर आया हूं। तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। और फिर इसके बाद फरीद और वह बुजुर्ग शख्स दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। रशीद अहमद उनका पीछा कर रहा था। वह बुजुर्ग शख्स फरीद से कहने लगा, बेटा, हो सकता है कि कुछ दिन तक अब मैं इस गांव में ना आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें उस दूसरे खजाने का राज बताकर जा रहा हूं, जो कि इसी जंगल में एक दूसरी जगह पर दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम वह खजाना निकाल लेना और उसे अपने पास महफूज रख लेना। वक्त आने पर मैं वह खजाना तुमसे ले लूंगा। कुछ देर जंगल में चलने के बाद वो खजाने वाली जगह पर पहुंच गए और फिर बुजुर्ग साहब ने फरीद को वह खजाने वाली जगह दिखा दी। रशीद अहमद, जो कि उनका पीछा कर रहा था, वह भी यह सब कुछ देख रहा था। उसने भी वह सारा रास्ता अपने दिमाग में याद कर लिया जहां पर खजाना दबा हुआ था, और फिर खुशी खुशी वह अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे खजाने का सारा राज मालूम हो गया है, अब बहुत ही जल्दी मैं खजाने को वहां से निकाल लूंगा। यह सुनकर रशीद अहमद की बीवी बहुत ही खुश हुई और बड़े तकब्बुर से कहने लगी, अब इस गांव में हमसे ज्यादा मालदार कोई नहीं हो सकता। तकब्बुर करने के साथ साथ वह औरत बहुत ही नादान भी थी। इस तकब्बुर में वह सीधा फरीद के घर गई और फरीद की बीवी से कहने लगी, इस गांव में सबसे ज्यादा मालदार तो हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे शौहर को भी जंगल में मौजूद एक खजाना मिल गया है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर से तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वो इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। शाम के वक्त जब फरीद अपने घर वापस आया तो उसकी बीवी कहने लगी कि तुम्हारे बड़े भाई रशीद अहमद की बीवी आई थी और वह कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में किसी खजाने की जगह के बारे में मालूम हो चुका है और वह भी जंगल से खजाना निकालकर हमसे ज्यादा मालदार हो जाएंगे। तब फरीद ने कहा, लेकिन उन्हें जंगल में खजाना होने के बारे में कैसे पता चला? तब फरीद की बीवी को अपनी नादानी पर बड़ी ही शर्मिंदगी हुई और वह फरीद से कहने लगी, पिछली बार जब तुम्हारे भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो तुम्हारी भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तब मैंने गुस्से में आकर यह कह दिया था कि हमारे पास तो और भी खजाना है। यह सुनकर फरीद कहने लगा, अरे नादान औरत, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि तुम सिर्फ आम खाओ, पेड़ मत गिनो। मतलब तुम खजाने के बारे में किसी से कोई बात मत करना। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे उन बुजुर्ग साहब के साथ जंगल में जाते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि मेरा भाई उस खजाने को वहां से निकाल ले, मुझे आज रात को ही वह खजाना वहां से निकालकर किसी महफूज जगह पर पहुंचाना होगा। अब तुम इस बात को किसी और से मत कहना। और फिर फरीद उसी रात को जंगल में से खजाना निकालकर उसे अपने घर में ले आया और बिल्कुल महफूज अपने घर में छिपा दिया। अगली रात को रशीद अहमद जंगल में उस जगह पर पहुंचा और खजाने की खुदाई करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर कोई खजाना नहीं था तो वह बहुत ही हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसका छोटा भाई तो बहुत ही चालाक निकला। शायद उसे मेरी इस हरकत के बारे में पहले ही पता चल चुका था और वह मुझसे पहले ही यहां से खजाना निकालकर ले जा चुका है। दूसरी तरफ उस रात को रशीद अहमद की बीवी घर पर बिल्कुल अकेली ही रह गई थी, तो पीछे से मौका देखकर चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसके घर से सारा माल और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। रशीद अहमद जब अपने घर पर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसकी बीवी भी बहुत ही परेशान दिखाई दे रही थी। एक दूसरे को परेशान देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। रशीद अहमद अपनी बीवी से पूछने लगा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? तब उसकी बीवी बोली, आपके जाने के बाद कुछ चोर घर पर आए थे और वो घर से सब कुछ लूटकर फरार हो गए, इसलिए मैं परेशान हूं। लेकिन आप बताइए कि आप खाली हाथ क्यों आए हैं? हमारा खजाना किधर है? इस पर रशीद अहमद ने अपना सिर पीट लिया और बोला, खजाना वहां पर नहीं था। शायद मेरे भाई ने पहले से ही वहां से खजाना निकाल दिया। ज्यादा मालदार होने के चक्कर में हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए और यह सब कुछ तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुमने उस माल को हासिल करने की कोशिश की जो हमारा था ही नहीं
और देखो, हम तो अपने माल से भी हाथ धो बैठे। ना तुम फरीद और उसकी बीवी से हसद करती और ना ही हमारी ये हालत होती। कुछ दिनों के बाद जब वो बुजुर्ग साहब फरीद के पास एक बार फिर से वापस आए तो फरीद ने उन्हें सारा माजरा बताया और बाकी का खजाना बुजुर्ग साहब के सामने रख दिया। लेकिन बुजुर्ग साहब ने वो सारा खजाना फरीद को ही दे दिया और कहने लगे, ये सारा खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं भला इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूंगा। फरीद उस बुजुर्ग साहब से कहने लगा, हाजी साहब, मेरा दिल चाहता है कि आप अब कहीं भी ना जाइए, बल्कि यहीं हमारे साथ रहिए। मुझे आप में अपने वालिद दिखाई देते हैं। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर मेरे साथ नहीं रह सकते? बुजुर्ग साहब को फरीद की यह बात बहुत ही अच्छी लगी और फिर वो फरीद के साथ ही उसी के घर में रहने लगे। फरीद ने बाकी का सारा खजाना गांव के गरीब लोगों में तकसीम कर दिया और फिर वो अपनी बीवी और बुजुर्ग साहब के साथ एक सुकून भरा जीवन गुजारने लगा। लेकिन जैसे ही फरीद और बुजुर्ग साहब को अपने भाई रशीद अहमद के बारे में पता चला तो उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल मच गई। भले ही रशीद ने उसके साथ कभी अच्छा सुलूक नहीं किया था, लेकिन खून का रिश्ता तो था ही। वो फौरन बुजुर्ग साहब के पास गया और सारी बात बताई। बुजुर्ग साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा फरीद, अल्लाह की मर्जी है। इंसान की नेकियों और गुनाहों का हिसाब ऊपर वाला खुद रखता है, लेकिन हमें अपने रिश्तेदारों की मदद से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। चलो हम रशीद के घर चलते हैं, शायद ये वक्त उसकी तौबा का है। फरीद ने हामी भरी और दोनों उस आलीशान मकान की तरफ चल पड़े जो अब टूटा फूटा सा लग रहा था। रशीद का घर पहले की तरह चमक दमक वाला नहीं रहा था। दरवाजा खटखटाने पर रशीद की बीवी बाहर निकली। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वो फरीद को देखकर चौंक गई और बोली, तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि हम बर्बाद हो गए। फरीद ने नरमी से कहा, भाभी ऐसा मत कहो, हम तो सिर्फ हालचाल पूछने आए हैं। अल्लाह ने हमें इतना दिया है कि हम अपने भाई की मदद कर सकें। बुजुर्ग साहब ने भी सलाम किया और अंदर आने की इजाजत मांगी। रशीद अहमद अंदर बैठा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो फरीद और बुजुर्ग साहब को देखकर उठा और बोला, तुम दोनों यहां क्या मुझ पर हंसने आए हो? मैं जानता हूं मेरी गलती थी, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। फिर उसके बाद बुजुर्ग साहब ने रशीद को बिठाया और धीमी आवाज में कहने लगे, बेटा रशीद, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन सिर्फ एहसास से काम नहीं चलेगा। इंसान को तौबा करनी पड़ती है और तौबा का मतलब है कि दिल से बदलना। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी थी, लेकिन तुमने मुझे दुत्कार दिया। अल्लाह ने मुझे फरीद जैसे नेक बंदे से मिलवाया जिसने मेरी इज्जत की और मेरी मदद की। तुम अमीर थे, लेकिन तुम्हारा दिल गरीब था। लालच और हसद ने तुम्हें बर्बाद कर दिया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि हसद करने वाला खुद जलता है और दूसरे को जलाने की कोशिश करता है। तुमने फरीद से हसद किया, उसकी दौलत पर नजर रखी, लेकिन देखो अल्लाह ने तुम्हें सबक सिखाया। अब वक्त है कि तुम नेक रास्ते पर चलो। रशीद ने सिर झुकाकर कहा, हाजी साहब, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं बकील था, तकब्बुर करता था, गरीबों को कुछ नहीं समझता था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। चोरों ने सब लूट लिया। मैं क्या करूं? बुजुर्ग साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती, लेकिन पहले तुम्हें अपना इम्तिहान देना होगा। अगर तुम इसमें पास हो गए तो मैं तुम्हें ऐसी राह दिखाऊंगा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। इम्तिहान यह है कि तुम 3 दिनों तक गांव के गरीबों की मदद करो। हर रोज सुबह उठकर बगीचे में परिंदों को दाना डालो जैसे फरीद करता है। फिर अपनी पुरानी कमाई का जो कुछ बचा है उससे गरीबों को सदका दो और शाम को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ो और अल्लाह से माफी मांगो। इम्तिहान खत्म होने पर वह बुजुर्ग साहब के पास गया और बोला, हाजी साहब, मैंने दिल से किया। बुजुर्ग साहब ने कहा, बेटा, तुम पास हो गए। अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की। अब देखो क्या होता है। उसके बाद फरीद ने रशीद को अपने घर बुलाया और कहा, भाई, अब हम सब मिलकर रहेंगे। अल्लाह ने हमें फिर से जोड़ा। रशीद की बीवी भी बदल गई। वह फरीद की बीवी से माफी मांगी। गांव में यह खबर फैल गई कि रशीद बदल गया है। लोग उसकी इज्जत करने लगे।
बुजुर्ग साहब ने रशीद को बताया कि वह खजाना जो फरीद के पास था, उसका कुछ हिस्सा रशीद को भी दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ नेक कामों के लिए। रशीद ने मना कर दिया और कहा, नहीं हाजी साहब, अब मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा। लालच ने मुझे बर्बाद किया था। समय बीतता गया। फरीद और रशीद अब साथ में व्यापार करने लगे। वे गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां से गरीबों को सस्ता सामान देते। बुजुर्ग साहब उनके साथ रहते और हर शाम कुरान की तिलावत करते। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई घर उजड़ गए। रशीद और फरीद ने मिलकर सबकी मदद की। रशीद ने अपनी सारी बचत निकाली और गरीबों के घर बनवाए। लोग कहने लगे, रशीद अब नेक दिल हो गया है। बुजुर्ग साहब ने देखा तो खुश हुए और कहा, देखो बेटो, नेकियां कभी बेकार नहीं जाती। अल्लाह का शुक्र अदा करो। और फिर इसके बाद रशीद अपने भाई की तरह नेक दिल और रहम दिल हो गया। वो अपने भाई की तरह अब परिंदों को दाना डालता और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों और मसाकीनों में बांट देता। इसकी रहमदिली को देखकर अब सारे लोग खुशी खुशी एक साथ जिंदगी गुजारने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दौलत या गरीबी इंसान की असली पहचान नहीं होती, बल्कि दिल की सफाई, सब्र और शुक्र ही इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। बड़ा भाई मालदार था, मगर उसके दिल में तकब्बुर था, जबकि छोटा भाई तंगहाली के बावजूद कनात और अल्लाह पर यकीन रखता था। कहानी ये पैगाम देती है कि जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह उसे और बरकत देता है। वहीं जो घमंड और खुद फरेबी में रहता है, उसकी दौलत भी बेबरकत हो जाती है। इस दास्तान में हमें यह एहसास होता है कि सुकून अमीरी से नहीं, ईमान और सब्र से मिलता है। इसलिए हमेशा इंसाफ, मोहब्बत और रहमदिली को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही असली अमीरी है जो दुनिया और आखिरत दोनों में काम आती है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल AMS वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।